हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केएल राहुल के बैटिंग परफॉर्मेंस की। उसके अलावा हम बात करेंगे इस हफ्ते की इंडिविजुअल बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एच डिंग ऑन रेड चेरी। चलिए, केएल राहुल ने तो कल कमाल ही कर दिया, कहना पड़ेगा। केएल राहुल मार रहा है क्योंकि मुझे याद है जब लास्ट ईयर उनको टीम से ड्रॉप किया गया था, टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने रन्स किए। उसके बाद उनका कमबैक हो गया वनडे T20 में, और उसके बाद जब से उनकी वापसी हुई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 2019 अक्टूबर नवंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसके बाद से केएल राहुल का फॉर्म बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और अगर लॉकडाउन नहीं आया होता तो शायद केएल राहुल और ज़्यादा रन कर सकते थे। खैर, लेकिन उसके बावजूद भी इस लॉकडाउन और इस लंबी फोर्स ब्रेक का भी केएल राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कल उन्होंने जो शानदार बैटिंग की है, डेल स्टेन के ओवर में कोई 26 रन मारे थे, और कुल मिलाकर उन्होंने कल 14 चौके और 7 छक्के की मदद से उन्होंने 132 रन बनाए 59 गेंदों में। और जो आरसीबी का जो पूरा बैटिंग लाइनअप है वो उन्होंने 109 रन बनाए थे। तो कहना पड़ेगा कि किंग्स 11 पंजाब ने नहीं आरसीबी को हराया, रादर केएल राहुल ने आरसीबी को हराया, और ये इस टीम का पहले हिस्सा रह चुके हैं। तो कल के मैच की थोड़ी बात करते हैं। तो देखना पड़ेगा, जैसे आपने देखा कि केएल राहुल की जिस तरीके की बैटिंग की और वो जिस अंदाज में उन्होंने अपने बैटिंग को पेश किया, वो कभी भी पैनिक नहीं कर रहे थे। उन्होंने लीड किया, और अब वो इस वक्त के लीड ऑरेंज कैप होल्डर है। ऑरेंज कैप आप सभी जानते हैं कि हाईएस्ट रन गेटर को मिलती है। उसके अलावा बात करते हैं तो जब चेस करने आई आरसीबी की टीम, तो एक बार फिर से वो जो सिलेक्शन में हमेशा इनकंसिस्टेंसी रहती है वो हमें दिखाई दी। टीम के प्लेयर्स के साथ जो एक इशू हमेशा रहता है एक फ्रेंचाइजी के साथ में, वो यही है कि प्लेयर्स को अपना रोल नहीं पता है। इस मैच में वो 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, अगले मैच में वो 3 नंबर पे उनको भेज दिया जाता है। तो कुछ कल वैसा ही हुआ। 207 रन चेस कर रहे थे, तो ओपनिंग पेयर तो बिल्कुल वही था, देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच, लेकिन 3 नंबर पे विराट कोहली की जगह आए जोशो फिलिपी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो विकेट कीपर का काम संभाल रहे हैं इस टीम में। और लेकिन जिस हिसाब से ये प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि वो मेंटली इस चीज के लिए शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे। और एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी हो रहा है विराट कोहली के लिए कि वो ऊपर बैटिंग करने क्यों नहीं आए, नंबर 4 पे क्यों आए, उनको आना चाहिए था, शायद कुछ हो सकता था। खैर, इस हार से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो ये है कि उनका नेट रन रेट आई थिंक -2.33 हो चुका है। और अगर नेट रन रेट पे बात आई तो शायद ये मैच उनको बहुत भारी हो सकता है। हमें याद है लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान का नेट रन रेट पहले ही मैच में -5.27 था, तो उसके बाद लास्ट मैच में उनकी जो कंडीशन थी, आपको याद होगा, 300 रन से ज्यादा से मैच जीतना था, जो कि नामुमकिन हो चुका था पाकिस्तान के लिए। खैर, बाकी और परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो शेल्डन कॉट्रेल वंस अगेन जबरदस्त बॉलिंग, और उन्होंने अपना प्राइस टैग को भी जस्टिफाई किया है, और उन्होंने दिखाया कि क्यों उनके ऊपर 7-8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। और इस बार फिर उन्होंने विकेट्स ली, और ऊपर से 3 विकेट आउट करके तकरीबन मैच खत्म कर दिए थे, क्योंकि 4 पर 3 आउट हो गए थे। और उसके अलावा लेग स्पिनर्स, जो कि T20 के सबसे बड़ी एसेट होते हैं, वो उनमें रवि बिश्नोई और मुरुगन अश्विन ने 3-3 विकेटें ली, और इसी के साथ ही किंग्स 11 पंजाब ने बड़ी जीत हासिल की। अब चलिए बात करते हैं कुछ इंडिविजुअल बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की इस हफ्ते जो रही अब तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मयंक अग्रवाल की, जिन्होंने 89 रन बनाए 60 गेंदों में, 7 चौके 4 छक्के लगाए। इस इनिंग्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनके जो साथ के बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो बड़ी स्कोर नहीं बना पा रहे थे। उसके बावजूद मयंक अग्रवाल ने अपना कंपोजर जारी रखा, एंड तक लेके गए इनिंग्स को, लेकिन वो जो आखिरी एक रन था जो जरूरी, वो नहीं बना पाया और मैच सुपर ओवर में गया।
और उसके बाद सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब को हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा उसी मैच में हम बात करते हैं और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की, तो एक और नाम आता है मार्कस स्टोइनिस का, जिन्होंने 53 रन बनाए सिर्फ 21 गेंदों में, 7 चौके 3 छक्के। क्रिस जॉर्डन का आखिरी ओवर उन्होंने कुल 27 रन बनाए थे, और उस 50 की वजह से जो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि 120 130 वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल, यानी कि तकरीबन 150 से ऊपर रन बना दिए, जिससे कि दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग को फाइट करने का मौका मिले। और उसके अलावा हम बात करते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की। अगेन शेल्डन कॉट्रेल, मोहम्मद शमी, जबरदस्त बॉलिंग। और जिस किस्म से माफ कीजिएगा, मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की है, इवन लॉकडाउन के बाद उनका पहला मैच था। एक चीज तो समझ में आ रही है कि 2018 से ही इज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, और शायद अभी भी एक सवाल तो खड़ा कर देते हैं वो कि वो क्यों नहीं उनको खिलाया गया था। अगर वो 2019 के सेमीफाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो खेलते तो शायद न्यूजीलैंड 240 के बजाय 150 पे ऑल आउट हो जाता। खैर अब तो बात खत्म हो गई है, अब उस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। मोहम्मद शमी ने लिए 15 रन पे 3 विकेटें 4 ओवर में। और उसके अलावा हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी वो कगिसो रबाडा की थी, 28 रन 2 विकेटें, और सुपर ओवर में भी उन्होंने 2 विकेटें ली, जिससे कि जो कि बहुत डिसाइसिव रहा। उसके अलावा रवि अश्विन एक ही ओवर डाला जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, लेकिन वो एक ओवर में उन्होंने 2 रन दिए और 2 विकेटें ली। काफी और शायद जिस वक्त उनको इंजरी हुई थी हमें लगा शायद वो कहीं टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि रवि अश्विन फिट हो गए हैं, उनकी चोट सीरियस नहीं है। अब उसके बाद हम आते हैं मैच 3, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद का। पहला मैच आरसीबी का, उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया ओपन करने के लिए, और हमने देखा कि देवदत्त पडिक्कल का टैलेंट किस किस्म का है, वो क्यों सेलेक्ट हुए हैं। और लास्ट ईयर जो उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में रन्स बनाए थे कर्नाटका के लिए, वो उसका शायद वो फॉर्म उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। भले ही बीच में जैसा कि हम सब जानते हैं लॉकडाउन था, क्रिकेट नहीं हो रही थी। और एक चीज जो नजर आई देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग में, तो थोड़ा बहुत वो युवराज सिंह की याद दिला रहे थे। वो जो जिस तरीके से वो बैट कर रहे थे, उनकी शॉट्स थोड़ी बहुत कहीं कहीं युवराज सिंह को रिसेंबल कर रही थी। बाकी हम बात करते हैं एबी डिविलियर्स की, 51 बनाए 30 गेंदों में, 4 चौके 2 छक्के। तो उसमें उन्होंने इनिंग्स को बड़ा अच्छा पेश किया, क्योंकि दुबई का ग्राउंड शेख जायद स्टेडियम बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे इनिंग्स को पेस करना, गैप्स में बॉल खेलना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आप बड़े हिट मारने जाएंगे आपके आउट होने के चांसेस बड़े ग्राउंड में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी था कि एक सीनियर प्लेयर खड़े रहें, और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े लेजेंड हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत जबरदस्त है, और उसके कारण जो ये इनिंग्स खेली उससे आरसीबी को एक चांस मिला 160 प्लस का स्कोर, फाइटिंग टोटल। हालांकि आसान नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से उनके सामने ऑपोजिशन में बात करते हैं, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो उनके सामने डिफेंड करना आसान नहीं था। अब बात करते हैं उसी मैच में तीसरी बैटिंग परफॉर्मेंस, जॉनी बेयरस्टो 61 बनाया 43 बॉल्स में, 6 चौके 2 छक्के, जबरदस्त बैटिंग। और उस समय जब तक वो बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स आराम से मैच जीत जाएगा, विकेटें हाथ में थी। लेकिन जब वो आउट हुए उसके बाद अनफॉर्चुनेटली विकेटें बिल्कुल जैसे आप देखते हैं साइकिल स्टैंड पे विकेटें, जैसे साइकिल स्टैंड पे से एक साइकिल आप गिरा दो, सारी साइकिल ऐसे गिरती चली जाती है। तो बिल्कुल वही हुआ, और जिसके कारण आरसीबी को जीत मिली 10 रन से। और उस जीत के हीरो थे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 18 रन दिए 4 ओवर में, 3 विकेटें ली, और उन्होंने ही जॉनी बेयरस्टो को आउट किया, जिसके कारण और जिसके बाद मैच भी पलटा। उन्होंने विजय शंकर को आउट किया, और उनके अलावा उन्होंने मनीष पांडे को आउट किया था।
तो ऑल इन ऑल एक्साइटिंग मैच कहना पड़ेगा। जैसे कि हमने उससे पहला मैच देखा, सुपर ओवर में गया, ये मैच क्लोज रहा, ए वन साइडेड नहीं रहा। अब चलते हैं मैच नंबर 4, आरआर बनाम सीएसके, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके के। तो इस मैच में चूंकि ये शारजाह के छोटे ग्राउंड पे खेला गया था, तो सिक्सेस की बारिश हुई वो काफी ज्यादा हुई, क्योंकि स्क्वायर छोटा है और यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है बॉलर्स के लिए। कभी कभी आप अच्छा बॉल डालते हैं तो भी चूंकि बैट्समैन ने इतना तो मार दिया, क्योंकि वो ट्रैवल भी कर रहा है बॉल वहां पे। तो वहां पे हम बात करते हैं स्टीव स्मिथ की बैटिंग परफॉर्मेंस। ओपनर रॉबिन उथप्पा इंजर्ड थे, इसलिए उन्होंने ओपन किया यशस्वी जायसवाल के साथ में, और उन्होंने 69 रन्स बनाए 47 बॉल्स में, 4 चौके और 4 छक्के। और उनके साथ 3 नंबर पे बैटिंग की थी संजू सैमसन, 74 रन, 32 गेंदे, 1 चौके और 9 छक्के। ये देखिए उनके स्कोरिंग शॉट ज्यादातर सिक्सेस थे, और मतलब आप देखिए 9 into 6 54 तो सिर्फ उनके स्कोरिंग छक्के हैं स्कोरिंग शॉट्स में। उन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना छोटा ग्राउंड है। और बैट्समैन के लिए हमेशा एक टेम्पटेशन ऐसी रहेगी जब वो इस मैदान पे खेलेंगे कि सीधे छक्के मारने की सोची जाए। उनके अलावा जोफ्रा आर्चर, उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के मारे। लुंगेंगीडी को शायद लुंगेंगीडी ने भी जोफ्रा आर्चर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, शॉट, छाती, उनकी चेस्ट लाइन पे बॉलिंग की थी, तो उससे पता चल रहा था कि वो जोफ्रा आर्चर को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्योंकि जोफ्रा आर्चर की खास बात बताऊं आपको, जोफ्रा आर्चर का एक फर्स्ट क्लास 100 है बिफोर द एशेज, मतलब वो एशेज से पहले का एक प्रैक्टिस मैच था, उसमें उन्होंने 100 किया था। तो थोड़ा सा हैरान करने वाला मामला था कि ये लुंगेंगीडी ने उनको अंडर एस्टिमेट क्यों किया। खैर, अब उसके बाद चेज करने जब आए तो बहुत अच्छा स्टार्ट तो नहीं था। मतलब शेन वॉटसन के आउट होने के बाद 2-3 विकेटें जल्दी गिरी थी। शेन वॉटसन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन स्टार्ट मिला, 33 रन बनाए, 4 छक्के मारे, लेकिन वो आउट हो गए। फिर उसके बाद जब फैफ डु प्लेसी ने कोशिश बड़ी की, 72 रन 37 बॉल्स में, 7 छक्के, 1 चौका, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिला। उनके साथ बैटिंग की सैम करन ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने, MS धोनी। और इस मैच में MS धोनी का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि वो इतनी नीचे बैटिंग करने क्यों आए। शायद वो पहले बैटिंग करने आते तो थोड़ा जल्दी आते, शायद मैच जीत भी सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे, ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ा पहले आते, अगर उस सिचुएशन का थोड़ा कंट्रोल लेते, तो शायद टीम को भी फायदा होता है। खैर, नॉनदलेस बात करते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की। जो बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी इस मैच की, वो थी राहुल तेवातिया, लेग स्पिनर, राजस्थान रॉयल्स। और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि लेग स्पिनर भले ही रन्स ज्यादा दे दे, थोड़ी रन्स ज्यादा दे दे, लेकिन उसके बावजूद वो विकेटें ले सकते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतने हाई स्कोरिंग मैच में। बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, स्पिनर्स को तो छोटे ग्राउंड में बहुत दिक्कतें होती ही हैं। खैर, अब अगले मैच में चलते हैं। मैच नंबर 5, मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। रोहित शर्मा इंजरी के बाद उन्होंने पहला मैच खेला है। मुझे याद है न्यूजीलैंड में आखिरी T20 मैच उनकी इंजरी हो गई थी, तो KL राहुल ने कप्तानी की थी जब इंडिया फील्डिंग कर रहा था। तो उसके बाद से उन्होंने अब एक कॉम्पिटिटिव मैच खेला है आफ्टर दैट CSK मैच। तो और उन्होंने 80 रन बनाए 54 गेंदों में, 6 छक्के, 3 चौके, और उनके साथ और उन्होंने दिखा दिया कि उनको रेस्ट का कितना फायदा, वो रस्टी फील नहीं कर रहे थे। और एक चीज जो सबसे जबरदस्त एक देखने को मिली, बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडियन क्रिकेट टीम के पर्सपेक्टिव से, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस। 47 रन 28 बॉल्स, 6 चौके, 1 छक्का। और जिस हिसाब से सूर्य कुमार यादव पिछले 1-1.5 साल से बैटिंग कर रहे हैं, शायद वो एक सिलेक्टर्स के लिए वक्त आ गया कि उनकी तरफ देखना शुरू करें, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड T20 है। और चूंकि अब वर्ल्ड T20 इस साल का कैंसिल हो गया, अगले साल इंडिया में है, तो आप उन्हें खिला सकते हैं। और वो
चूंकि भले ही मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 3 पे बैटिंग करने आए थे, लेकिन उनके पास वो गेम है नीचे बैटिंग करने का, नंबर 6-7 पे बैटिंग करने का, फिनिशर का रोल वो प्ले कर सकते हैं। प्लस सूर्य कुमार यादव का मुझे याद है लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो एज फ्लोटर खेल रहे थे। जब वो देखते थे कि 10 ओवर बचे हैं तो वो उनको बैटिंग के लिए भेजा जाता था, तो वो एक फ्लोटर का रोल प्ले कर सकते हैं वो उसमें वो, और वो टीम के लिए अच्छा भी है, वो फिनिशर अच्छे हैं। क्योंकि मनीष पांडे भले ही आपको देख रहे होंगे कि 6 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मनीष पांडे का कोई भरोसा नहीं है। आप उनकी परफॉर्मेंस या तो बिल्कुल ऊपर रहती है, बिल्कुल एकदम नीचे हो जाती है, यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते। हालांकि दूसरी तरफ हम सूर्य कुमार यादव को देखें तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, और शायद एक वक्त आ गया कि आप उनकी तरफ देखना शुरू करें। और बात करते हैं अब आज के मैच की। तो आज का मैच होगा अब दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। एक नॉट वन ऑफ द एक्सपीरियंस, द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम वर्सेस सम एक्साइटिंग यंगस्टर्स कहना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ धोनी के जो सबसे धुरंधर प्लेयर्स हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रादर, उनके सामने एक यंगस्टर्स होंगे, तो देखना पड़ेगा कि यंगस्टर्स भारी पड़ते हैं या एक्सपीरियंस प्लेयर्स भारी पड़ते हैं। खैर आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास टीवी कनेक्शन नहीं है या आपके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, थॉप टीवी। ये मेड इन इंडिया का इनिशिएटिव है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसमें वीडियो क्वालिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपके पास इंटरनेट पैकेट बचा है। और उसके अलावा आप चूज कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आप क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप देख सकते हैं। अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग में आप कमेंट्री सुन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।